नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसी, जिसके सापेक्ष जो हैं 2,43,000 अभ्यर्थी मैदान में उतरने वाले हैं। और 5512 एक बड़ी भर्ती है यूपी SSS की तरफ से। और सबसे अच्छी बात यह है, इसमें लगभग सभी को मौका दिया गया है अपना भाग्य आजमाने का। और उन सभी भाइयों और बहनों को मौका मिला है जिनका पैट में कम भी स्कोर था, उन सभी को मौका मिला है। तो अब ये नहीं कि जी टॉप स्कोर वाले ही इसमें सिलेक्शन लेंगे, आप कोई भी इसमें सिलेक्शन ले सकता है। और एक बात और बता देता हूँ मैं कि भर्ती जो है बिल्कुल फ्रेश होने वाली है। आपको पता है दो एजेंसियाँ मिलकर जो है परीक्षा कराएंगी। तो आयोग की तरफ से जो सूचना है, आपको पता है आयोग के अध्यक्ष जी जो हैं उनका भी इस्तीफा दे चुके हैं। और जो है एजेंसियां मिल नहीं रही हैं, तो एग्ज़ाम तो डिले होना ही है। इंतज़ार अभी आपको और करना है, लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो समय है ये जो है सही ढंग से इस्तेमाल करने का समय है। अपनी तैयारी को और धार देने का समय है। अगर आप इस टाइम सीरियस होकर अगर अपने आप को समझ गए कि किस प्रकार तैयारी करनी है और किस प्रकार से सिलेक्शन लेना है, देखिएगा टाइपिंग की इतनी अभी आवश्यकता नहीं है। पहला काम है स्कोर खड़ा करना। अगर स्कोर बढ़िया है तो आपको टाइपिंग में भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों शुरुआत करेंगे बहुत ही शानदार लाइनों के साथ। कमज़ोर वक्त होता है व्यक्ति नहीं, माना कि आज तकलीफ़ें बड़ी हैं पर कल कामयाबी भी बड़ी होगी। तो दोस्तों ध्यान रखना है, ये जो समय है सभी के साथ बहुत टफ गुजर रहा है, क्योंकि जो नई भर्तियां हैं वे आ नहीं रही हैं, जिसके फॉर्म भरा हुआ है उसके एग्ज़ाम हो नहीं रही हैं। आयोग में हलचल मचा हुआ है। जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। और दोस्तों अब तो दो जो हैं एजेंसियां हैं मिलकर एग्ज़ाम कराएगी। अभी तक ये नहीं पता कि कब जो है ये एग्ज़ाम कराए, लेकिन जो संभावनाएं बन रही हैं उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए एग्ज़ाम जो है वो आपका जुलाई तो लगभग जो है निकलता ही जा रहा है, अगस्त, सितंबर और ये समझ लीजिए अक्टूबर के बाद भी हो सकता है, लेकिन पहले होने की कोई भी संभावना नहीं दिखाई दे रही। तो अपना जो टारगेट रखें अक्टूबर रखें, भले ही आपको ये थोड़ा बहुत और समय दे सकते हैं, नवंबर तक एग्ज़ाम करा लें, लेकिन सरकार की प्राथमिकता में है ये एग्ज़ाम कराना और आयोग की भी प्राथमिकता में है ये एग्ज़ाम कराना। बड़ा मौका है, बड़ी भर्ती है। और इसमें ये नहीं कि जी बड़ा बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन है। देखिएगा आसान तो कुछ नहीं होता, लेकिन टफ भी नहीं है, ये समझ लीजिएगा आप। सिलेबस आपको पता है और अब भी आपके पास कम से कम 2 या 2.5 महीने अब भी मानकर चलें, बहुत बढ़िया से तैयारी कर लेंगे और ज़्यादा भी आपको थोड़ा बहुत समय मिल सकता है। पढ़ाई करने के लिए कोली नहीं भरनी है किताबों की, किताब जो है सिलेक्टेड पढ़नी है। जो आप पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन बहुत ज़बरदस्त करना है। आपको पता ही है हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है, 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं हिंदी से। आपका GK GS 20 क्वेश्चन, यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन, 15 कंप्यूटर और आपका जो है रीजनिंग 15। 100 क्वेश्चनों का खेल है और 100 क्वेश्चनों में से आप बढ़िया स्कोर खड़ा कर दो, आपका जीवन बल्ले बल्ले। आपने जो सपना सजोए हैं वो सब पूरे हो जाएंगे। और ध्यान रखना दोस्तों, इस दुनिया में कदर उसकी होती है जो लगातार सफल होता है जीवन। अब आपको भी पता है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके आस पड़ोस में सभी रिश्तेदार वगैरह सबको पता होगा, लेकिन कुछ समय बाद सिलेक्शन नहीं होता तो सब पूछते हैं क्या उपासना से उड़ाते हैं, खिल्ली से उड़ाते हैं, पूछते हैं कि क्या तेरा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये मौके हैं, अगर ये मौका मिस कर गए तो ये समझ लीजिएगा इतनी बड़ी भर्ती नहीं मिलने वाली है। और यहाँ तो शॉर्ट लिस्टिंग भी आपको देख ले 15 नंबर तक वाले को मौका मिल गया है, तो बढ़िया रहने वाला है एग्ज़ाम। आप टॉप में स्कोर निकालें, टॉप कैंडिडेटों में, और कोशिश करें भैया 70 प्लस का स्कोर लेकर आए यहाँ से। 70 प्लस से ऊपर ही रखें, और जितना अच्छा स्कोर रखेंगे उतना टॉप अभ्यर्थी में आएगा। टाइपिंग करने में भी बड़ा मज़ा आने वाला है। तैयारी के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, किताब सीमित रखें। जो किताब आप पढ़ी है
और प्रैक्टिस के लिए पढ़िए, वो ही पढ़ते रहें, रेगुलर रिवीजन करें, टाइम के अनुसार भरकर प्रैक्टिस सेट लगाएं और अपनी कमियों को देखें। और साथ ही साथ में जिस प्रकार आपने ये प्रिपरेशन करी है, जी के जीएस जिस भी बुक से पढ़ा है उसी को बार बार पढ़ें। यूपी स्पेशल विशेष ध्यान दें, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन जो बुक पढ़ी है उसी को बार बार रिवाइज करें। पढ़ी हुई चीज़ों को ही बार बार पढ़ते रहना है ताकि गलती ना हो, प्रैक्टिस सेट लगा देते रहना है जिससे आपकी कमियों का पता चल सके और उनको सुधार कर लेना है। 2 घंटे का टाइम भर के लगाना है, निगेटिव मार्किंग 1/4 है। तो आपके पास भरपूर समय अपने हालात बदलने का और इस एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर खड़ा करने का, ताकि सबको जवाब दे सको आप और अपने जीवन को सुखमय बना सकें। तो दोस्तों इस बात का फिर मैं आपसे एक बार कह सकता हूँ कि परेशान बिल्कुल नहीं होना एग्ज़ाम के ऊपर। एग्ज़ाम तो होगा, एग्ज़ाम भी होगा, रिज़ल्ट भी आएगा, टाइपिंग का रिज़ल्ट भी आएगा, फाइनल सिलेक्शन भी होगा। बस आपके अंदर वो जुनून चाहिए जिससे आप लगातार पढ़ते रहें। लगातार पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है, बार बार रिवीजन करने से ही अच्छा स्कोर निकलता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। टाइपिंग थोड़ा बहुत समय कर सकते हैं, ये नहीं कि ज़्यादा समय आप टाइपिंग में दें, लेकिन पहले क्या है, एग्ज़ाम है। पहले क्या है भैया, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम निकलेगा, अच्छा स्कोर आएगा तभी आप टाइपिंग के लिए जाएंगे। और टाइपिंग तो आपकी उंगलियों का स्किल है, लेकिन फ़िलहाल तो रिटर्न में पकड़ बनाएं। ये बहुत ही गोल्डन चांस है आपके जीवन में, बाबू बनना है। बहुत ही बिंदास जॉब है, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट है, अच्छी खासी सैलरी है, समाज में बहुत बड़ी इज्जत है। तो ये समझ लीजिएगा, ये मौका कहीं आप लापरवाही में मिस मत कर देना। कल पर मत टालना, कोई भी काम कल पर टालेंगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। तो आज से, अभी से ही रेगुलर तैयारी करिएगा, टाइम टेबल खुद बनाइएगा। रात को पढ़ सकते हैं तो रात को पढ़िएगा ज़्यादा, दिन में पढ़ सकते हैं तो दिन में पढ़िएगा, लेकिन पढ़िएगा 5-6 घंटे रेगुलर ही पढ़ना है और अपने सपनों को जिंदा रखना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।